क्या कोई इंसान किसी को मरने के 25 साल बाद भी इतना प्यार कर सकता है जितना इस कपल ने किया? आज हम बात करने वाले हैं नमिको तबाका की, जो जापान का रहने वाला एक कपल था। नमिको तबाका हत्याकांड जापान के सबसे उलझे हुए केसेस में से एक था, जिसको 25 साल बाद सुलझाया गया, वो भी डीएनए की मदद से। यह मामला एक पति के समर्पण और एक सन की हत्यारे की कहानी है। 13 नवंबर 1999 को नमिको तबाका की उनके घर में चाकू से रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। ये कहानी पति के समर्पण की एक ऐसी कहानी है जिसमें उसके पति ने 26 साल तक उस अपार्टमेंट का किराया भरा, जो सामान जहां पर पड़ा हुआ था वैसे ही रहने दिया, जो खून के धब्बे जहां थे उसको वैसे ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। 26 साल बाद उसको यह विश्वास था कि कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आएगी जिसमें मैं उस हत्यारे का पता लगा सकूंगा, और वैसा ही हुआ। सन 2025 में डीएनए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक आई जिसमें वहां से वो ब्लड सैंपल लिए गए और उन ब्लड सैंपल्स को लैब भेजा गया, और जिसमें एक रोचक तथ्य खुल के आया। उसके बगल के अपार्टमेंट में रहने वाली उसी की बचपन की एक दोस्त, जो टबैको के पति को प्रपोज करती थी, प्यार करती थी, और टबैको के पति ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस पश्चाताप, या कह सकते हैं कि उस बात को वो मन पे इतना लगा गई कि आज इतना बड़ा रूप ले लिया कि उसने उसके पत्नी का ही मर्डर कर दिया। 15 सालों तक कड़ी पूछताछ के बाद 5000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा, और ये अनसोल्ड रहा। नमिको का 2 वर्षीय बच्चा घटनास्थल पर सुरक्षित पाया गया, जबकि वो घटनास्थल पर मौजूद था। उसके गले पर नुकीले चाकू से कम 50 बार वार किए गए। प्यार के उस रिजेक्शन को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। मर्डर करने के बाद वहीं रहती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार में इंसान इतना दिल पे ले जाता है कि वो इस तरह के घिनौनी अपराधों को अंजाम दे देता है। बाद में रिपोर्ट्स में जो आया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको सजा दी गई, लेकिन ये असलियत में एक प्यार और समर्पण की कहानी थी कि 26 साल तक एक लंबे इंतजार के बाद उसने उस गुनहगार को ढूंढ ही लिया। देखते रहिए द केस ट्यूब।